नमस्कार दोस्तों, द इंडियन एक्सप्लोरर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जागेश्वर धाम की यात्रा पर निकले हैं। जागेश्वर धाम हिमालय पर्वतमाला पर अल्मोड़ा नगर से पूर्वोत्तर दिशा में पिथौरागढ़ मार्ग पर 36 किलोमीटर की दूरी पर पवित्र यह धाम स्थित है। जागेश्वर धाम की तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1870 मीटर है और जागेश्वर धाम के बारे में मान्यता है कि यह प्रथम मंदिर है जहां लिंग के रूप में शिव पूजन की परंपरा सबसे पहले आरंभ हुई। कई पुराणों में इस जगह का उल्लेख मिलता है। तो आइए चलते हैं आज हम जागेश्वर धाम। नीचे से फिर ऊपर कैसे आई? साइकिल से? आओ। कितने पैसे हो कुमकुम? घर पे उगाते हो? खेतों में? कितने पैसे में बेटा? तो दोस्तों, हम लोग जागेश्वर धाम पहुंच चुके हैं और ये शाम का समय हो रहा है। और जागेश्वर मंदिर के पहले ही ये एक छोटा सा पार्क है जहाँ पर हम लोग टहलने के लिए आए हुए हैं। कल सुबह हम लोग जागेश्वर मंदिर जाएंगे और तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। कल सुबह हम लोग जागेश्वर मंदिर जाएंगे। आप देख सकते हैं ये चारों तरफ जागेश्वर धाम का व्यू है। ये देखिए, ये सामने जागेश्वर धाम मंदिर, ये सामने मंदिर है। कल सुबह हम लोग ये मंदिर जाएंगे। हम लोग जागेश्वर धाम मंदिर में आ चुके हैं और आज बारिश हो रही है तो हम लोगों को थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ये है जागेश्वर धाम। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर विवाह मूवी के एक गाने की शूटिंग भी हुई थी। आपको शायद वो गाना याद होगा। कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी। इसी मंदिर में शूट किया गया था। माँ वैद्यनाथम मनुषा वज्रंतु काशीपुरी शंकर बल्लभावम माया नज्ञाम मनुजान जानतु जागेश्वरांख्या तु हर वज्रंतु। अर्थात मनुष्य वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग ना जा पाए, शंकर प्रिय काशी और माया नगरी हरिद्वार भी ना जा सके तो जागेश्वर धाम में भगवान शिव के दर्शन जरूर करने चाहिए। मान्यता है कि सुर नर मुनि से सेवित हो भगवान भोलेनाथ यहाँ जागृत हुए थे, इसलिए इस जगह का नाम जागेश्वर पड़ा। महामृत्युंजय भगवान का पाठ होता है, 11,000 संख्या होती है, सबसे कम संख्या, और सबसे ज़्यादा संख्या होती है 1.25 लाख मंत्र होते हैं। 11,000 मंत्र या 1.25 लाख मंत्र, तो 11,000 मंत्रों का यहाँ पर जो है ट्रस्ट के द्वारा 2500 रुपया निर्धारित किया गया है और 1.25 लाख मंत्र का जो है 25,000 रुपये निर्धारित किया गया है। जो आप कराना चाहते हैं उससे कम में आप 1100 रुपये की यहाँ दर्शन देता है, वो भी करा सकते हैं। पंडित जी, मंदिर की हिस्ट्री क्या कुछ बता सकते हैं? मंदिर तो आज अनादिकाल से है। भगवान शंकर का जो 8वां ज्योतिर्लिंग है वो यहाँ पर विद्यमान है। अच्छा। तो ये मतलब इतने सारे मंदिर किसने बनवाए? ये सर्वप्रथम राजा शालिवाहन ने एक मंदिर पत्थरों में इसका निर्माण कराया था। तो अलग अलग कालों में ये मंदिर बने हुए हैं। इस प्रकार उस समय जो थे लोग मनौती मांगते थे तो एक मंदिर का निर्माण करते थे। इस प्रकार 108 शिवलिंग बने हैं
16 अन्य देवी देवता है, 124 मंदिर है इस कैंपस में, 125वां मंदिर जो है बड़ू भैरव जी का है। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों, मंदिर प्रशासन के अनुसार यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वां ज्योतिर्लिंग है। जागेश्वर धाम योगेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि जागेश्वर का प्राचीन मृत्युंजय मंदिर धरती पर स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों का उद्गम स्थल है। ऐसी मान्यता है कि देवाधिदेव महादेव यहाँ आज भी वृक्ष के रूप में माँ पार्वती सहित विराजते हैं। देवदार के घने वृक्षों से घिरी यह घाटी एक मनोहारी तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि भगवान शिव पार्वती के युगल रूप के दर्शन यहाँ आने वाले श्रद्धालु मंदिर परिसर में स्थित नीचे से एक और ऊपर से 2 शाखाओं वाले विशाल देवदार के वृक्ष में करते हैं। यह बहुत प्राचीन पेड़ बताया जाता है। यह भी सत्य है कि भगवान शिव ही एकमात्र देवता हैं जिन्होंने सदैव मृत्यु पर विजय पाई। मृत्यु ने कभी भी शिव को पराजित नहीं किया, इसी कारण इन्हें मृत्युंजय के नाम से भी पुकारा गया। जागेश्वर धाम के मंदिर समूह में सबसे बड़े विशाल एवं सुंदर मंदिर महामृत्युंजय महादेव जी के नाम से विख्यात है। वैसे जागेश्वर में लगभग 250 छोटे बड़े मंदिर हैं, लेकिन जागेश्वर धाम के इस मंदिर में 125 मंदिरों का एक समूह है जो अति प्राचीन है। इनके 4-5 मंदिरों में रोज पूजा अर्चना होती है। सबसे विशाल तथा प्राचीनतम महामृत्युंजय शिव मंदिर यहाँ का मुख्य द्वार है। इसके अलावा जागेश्वर धाम में भैरव, माता पार्वती, केदारनाथ, हनुमान, मृत्युंजय महादेव, माता दुर्गा के मंदिर भी विद्यमान हैं। उनमें 108 मंदिर भगवान शिव जबकि 16 मंदिर अन्य देवी देवताओं को समर्पित हैं। महामृत्युंजय, जागनाथ, पुष्टि देवी व कुबेर के मंदिरों को मुख्य मंदिर माना जाता है। स्कंद पुराण, लिंग पुराण, मार्कंडेय आदि पुराणों ने जागेश्वर की महिमा का बखूबी बखान किया है। यहाँ स्थित नागेश्वर शिवलिंग भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में जागेश्वर मंदिर में मांगी गई मन्नतें हमेशा स्वीकार हो जाती थीं, जिसका भारी दुरुपयोग होने लगा। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य यहाँ आए और उन्होंने इस दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था की। ऐसा माना जाता है कि किसी के लिए मांगी गई बुरी कामना यहाँ कभी पूरी नहीं होती। यहाँ सिर्फ यज्ञ एवं अनुष्ठान से मंगलकारी मनोकामनाएं ही पूरी हो सकती हैं। अब बात करते हैं दूरी की। जागेश्वर धाम उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में पिथौरागढ़ रोड पर स्थित है और अल्मोड़ा शहर से जागेश्वर धाम की दूरी मात्र 35 किलोमीटर। अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो यहाँ के सबसे नज़दीकी काठगोदाम के रेलवे स्टेशन से जागेश्वर धाम की दूरी 120 किलोमीटर है, जो करीब 4 से 5 घंटे में आसानी से तय हो जाती है। अगर आप हवाई जहाज़ से भी जाते हैं तो यहाँ का सबसे नज़दीकी अड्डा ऊधम सिंह नगर जिले के पंतनगर शहर में है, जो जागेश्वर धाम मंदिर से करीब 150 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, इसलिए यात्रियों को सबसे अधिक सड़कों के माध्यम से ही रास्ता तय करना होता है। इसलिए देश के दूर दराज के क्षेत्रों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए भी यहाँ हवाई अड्डे या फिर रेलवे स्टेशन से स्थानीय बसों और टैक्सियों के जरिए ही जागेश्वर धाम तक जाना होता है। इसके अलावा यहाँ आप अपने वाहनों से भी आना जाना कर सकते हैं। ये कि जागेश्वर धाम में ठहरे कहाँ? तो जागेश्वर धाम की यात्रा पर जाने से पहले ये भी ध्यान देना होगा कि यह धार्मिक तथा आध्यात्मिकता के साथ पर्यटन के लिहाज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा यहाँ की जलवायु और वातावरण मैदानी क्षेत्रों से आने वालों के लिए स्वर्ग के समान है। इसलिए यहाँ साल के 12 मास पर्यटकों और दर्शनार्थियों को देखा जा सकता है। और क्योंकि गर्मियों के मौसम में यहाँ एकदम शांत, सुखद और आत्मिक आनंद मिलता है, इसलिए पर्यटक ही नहीं बल्कि धार्मिक तथा आध्यात्मिक लाभ के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ आना पसंद करते हैं। दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखें कि जागेश्वर धाम मंदिर के आसपास रुकने के लिए यात्रियों के लिए कुछ खास या बड़े स्तर पर व्यवस्था फिलहाल उपलब्ध नहीं है और जो कुछ भी है वो महंगे हो सकते हैं। इसलिए जागेश्वर धाम के पास ठहरने की बजाय यहाँ से केवल 35 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा शहर में ही ठहरना ज़्यादा बेहतर हो सकता है। अल्मोड़ा शहर में कई प्रकार के आलीशान होटल और रिजॉर्ट से लेकर कम से कम बजट के अनुसार गेस्ट हाउस और लॉज सभी उपलब्ध हैं। इसके अलावा यहाँ कई छोटे बड़े निजी होटल भी हैं जो आपको बजट के अनुसार मिल जाते हैं।
अगर आप किसी निजी होटल में ठहरते हैं तो कम से कम 500 से 7 रुपये तक में अच्छी सुविधाओं वाला कमरा भी मिल सकता है। और आप अपनी गाड़ी से या 2 व्हीलर से भी जाते हैं तो करीब करीब हर होटल में यहाँ फ्री पार्किंग की सुविधा भी मिल जाती है। इन सबसे अलग अगर यहाँ ठहरने के लिए कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड यानी कि KMVN के पर्यटक आवास गृह यानी गेस्ट हाउस और वन विभाग का भी पर्यटक आवास केंद्र है। कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड के पर्यटक आवास गृह यानी गेस्ट हाउस में एक कमरा 1300 रुपये से लेकर 2200 रुपये तक में मिल जाता है। अगर आप अल्मोड़ा शहर के अपने किसी भी होटल या गेस्ट हाउस से निकलकर सुबह जागेश्वर धाम की यात्रा पर निकलते हैं तो शाम तक बहुत ही आसानी से इस यात्रा को एक ही दिन में पूरा कर लेते हैं। स्थानीय स्तर पर यहाँ शहर के विभिन्न क्षेत्रों से जागेश्वर धाम मंदिर के लिए शेयरिंग वाले कई लोकल वाहन जैसे जीप चलती है जो यात्रियों को सीधे मंदिर तक ले जाते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो टैक्सी भी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर भोजन व्यवस्था की बात करें तो अल्मोड़ा शहर या फिर जागेश्वर धाम में मसूरी या फिर नैनीताल जैसे कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के मुकाबले विभिन्न प्रकार के मनपसंद व्यंजन मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसका कारण है कि यह पर्यटन क्षेत्र मसूरी और नैनीताल जितना प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन आप यहाँ के स्थानीय रेस्तरां और सड़कों के किनारे वाले स्टॉल और ढाबों पर कुछ स्थानीय व्यंजनों का भी स्वाद चखकर एक नया अनुभव ले सकते हैं। यहाँ होने वाले भोजन के खर्च की बात करें तो कोई निश्चित नहीं है कि यहाँ आपको कम से कम या फिर अधिक से अधिक कितना खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन क्योंकि यह क्षेत्र आम जनजीवन से जुड़ा हुआ है इसलिए यहाँ हर प्रकार के भोजन और चाय नाश्ते की सुविधा भी उचित कीमत में मिल ही जाती है। दोस्तों, कुछ खास बातों का भी ध्यान रखें। जागेश्वर धाम की यात्रा पर जाने से पहले ध्यान में रखें कि यहाँ जाने के लिए सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून और सितंबर से नवंबर के बीच का होता है। सर्दियों के मौसम में यहाँ बर्फबारी होने से तापमान में काफ़ी गिरावट आ जाती है और ठंडक बढ़ जाती है, इसलिए आप अपने साथ कुछ ज़्यादा ही गर्म कपड़े रखने पड़ते हैं। बारिश के मौसम में अगर आप यहाँ आ जाते हैं तो पहाड़ी इलाकों में होने वाली बारिश मैदानी इलाके की बजाय ज़्यादा खतरनाक होती है और पहाड़ों के धंसने से कई जगहों पर रास्ते बंद हो जाते हैं, इसलिए बारिश के मौसम में यहाँ या फिर किसी भी दूसरे पहाड़ी क्षेत्रों में ना जाएं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।